हरियाणा का बजट सत्र चला हुआ है और आज सदन में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को लेकर विधायकों से अपील की। सीएम ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए सरकार का खास ध्यान किसानों की उन्नति पर भी है। सीएम मनोहर लाल ने सदन में सभी विधायकों से अपील करते हुए कहा कि वो किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि बीमित फसलों पर 18 से 35,000 रुपए तक का मुआवजा मिलता है। आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि कृषि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की जो व्यवसाय है, तो जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीज़ों का भी है। तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी है इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपये अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दरअसल सीएम खट्टर सदन में जानकारी इसलिए दे रहे थे क्योंकि हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं किसानों के इस मुद्दे पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया था, जिस पर सरकार ने अपना पक्ष जाहिर किया। इसके अलावा सदन में सीएम ने खेतों में जल भराव की वजह भी साफ की। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आइए आपको सुनाते हैं। विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में और उन्हीं में फिर पानी भरता है। अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की बात बताऊं तो जो है झज्जर जिला भट्ठों की भरमार है और जब भट्ठा 2-4 साल 5 साल भटता है तो वही जमीनें बाद में पानी भरता है और पानी भरता तो फसलें खराब होंगी नहीं, खराब होंगी और बाद में विषय आता हमको कंपनसेशन चाहिए। तो कमर्शलाइजेशन जो ऑफ लैंड या जिसको मिट्टी जो उठाते हैं, वो कम से कम उसका कोई हम जरूर सोच विचार करें कि या तो जमीन का कोई पर्टिकुलर लेवल से ऊंची जमीन है, वहाँ ये सारा उद्योग हो, मिट्टी उठे। अगर पहले ही वो पैरेलल एट पार यानी जमीन का लेवल ऐसा है कि जैसे ही 3 फुट नीचे जाएगा पानी भरेगा ही भरेगा, तो इस बात पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी कोई एक नियम हम जरूर बनाएंगे और बनाने के बाद फिर इसका रोष प्रकट नहीं करना चाहिए कि हाँ उनको भी पहले तो लाख रुपया एकड़ 2 लाख रुपया एकड़ उठा लेते मिट्टी, फिर बाद में सरकार उसका मुआवजा दे, तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वो फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। सीएम खट्टर ने बताया कि जब खेतों से मिट्टी को निकाला जाता है तो 2 से 3 फीट खेत से नीचे हो जाता है और यही आगे चलकर जल भराव का कारण बनता है। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से अपील की कि वो किसानों को प्रेरित करें कि वो ऐसे जल भराव वाले खेतों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए करें। ये तो बात हो गई किसानों की। अब बात करते हैं सत्र के दौरान गरमाई राजनीति की। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने दर्शक गैलरी में एक व्यक्ति द्वारा अपने गले में बीजेपी का पटका पहनकर आने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है। उठाया था, गैलरी में कुछ लोग आए थे, तो ये बात ठीक है, ऐसी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैंने सारा उसमें से जो जानकारी ली है
तो हमारे यहाँ अपनी रूल बुक में तो ऐसा कोई नियम कहीं भी मुझे पढ़ने को मिला नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में ये सारी बातें हैं लिखी हुई। सुन लीजिए कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में है। विजिटिंग गैलरी का वहां भी उल्लेख नहीं है किसी प्रकार के कोई प्रबंध, किसी प्रकार की बात का। ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू सिक्योरिटी पर्सन्स। सिक्योरिटी वाले जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन है कि ये करना ये नहीं करना। मेरा तो निवेदन ये है कि हमको इसमें अपने यहाँ जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है उसमें एक चैप्टर विजिटर गैलरी का भी बना लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है विजिटर गैलरी के लिए, ये बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से आग्रह किया कि हरियाणा विधानसभा रूल बुक में इससे संबंधित नियम का प्रावधान करें, इससे आने वाले वक्त में ऐसी बातों पर विशेष कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।